हरिद्वार। हरिद्वार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं। हरिद्वार हरिद्वार जो कि शिवालिक श्रेणियों के विल्व व नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। यहीं से गंगा मैदानों में उतरती है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि हरिद्वार किन पर्वतों के मध्य स्थित है, तो बिल्व और नील पर्वतों के मध्य स्थित है और गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। क्या हरिद्वार स्थित हो गया। और यहीं से जो है गंगा जो है मैदानों में प्रवेश करती है। जिले के रूप में इसका गठन 28 दिसंबर 1988 में हुआ। इससे पहले जो है ये सहारनपुर मंडल में था। जब यूपी था तो उस टाइम ये जो है हरिद्वार सहारनपुर मंडल में था और गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल में एक जिला बना दिया गया। तो बना दिया गया कब? 28 दिसंबर 1988 को। देखिए अगला पॉइंट है, पुराणों तथा संस्कृत साहित्यों में इसे गंगा का द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी, माया क्षेत्र आदि नामों से जाना जाता है। तो देखिए पुराणों में जो है इनके कई सारे नाम है हरिद्वार के। संस्कृत साहित्यों में इनको कई नामों से जाना जाता है। पहला इसमें पॉइंट ये है गंगा का द्वार, देवताओं का द्वार, ठीक हो गया, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार हो गया, चारों धामों का द्वार हो गया और स्वर्ग द्वार हो गया, मायापुरी, माया क्षेत्र, ये सब किसके नाम है? ये सब है हरिद्वार के नाम। अब अगला पॉइंट आता है, देखिए जैन ग्रंथ में जो है 1000 ईसा पूर्व प्रथम जैन तीर्थंकर थे भगवान आदिनाथ। तो भगवान आदिनाथ ने जो है हरिद्वार में रहकर कुछ समय तक तपस्या की थी। अगर इसमें आता है आप क्वेश्चन बनता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? भगवान आदिनाथ। यहाँ पे एक देखो पॉइंट बनता है। उसके बाद इन्होंने कहाँ पर तपस्या की? हरिद्वार मायापुरी में तपस्या करी। कब करी? 1000 ईसा पूर्व। किसके अनुसार ये पता चलता है? तो जैन ग्रंथों के अनुसार ये पता चलता है। तो ये देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कवर होते हैं हमारे। अगला पॉइंट आता है, राजा विक्रमादित्य ने अपनी भाई भर्तृहरि की याद में गंगा पर हर की पौड़ियों का निर्माण कराया, जिसे भर्तृहरि की पैड़ी कहा जाता था। ठीक है, उस समय जो है इसे भर्तृहरि की पैड़ी कहा जाता था और बाद में यही क्या हो गया? हर की पैड़ी कहलाने लगी। देखिए अगला पॉइंट आता है इसमें, राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर एक भवन भी बनाया था जिसे डांट वाली हवेली के नाम से जाना जाता है और आज भी यह हर की पैड़ी के पास में स्थित है। तो डांट वाली हवेली अगर पूछा जाए क्वेश्चन कहाँ पे है, तो ये हो गया हरिद्वार में। इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। और बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था राजा विक्रमादित्य ने। ठीक हो गया यहाँ पे। अगला पॉइंट आता है, चीनी यात्री हेवेन सांग 634 ईसा पूर्व में हरिद्वार में आया था। इसने हरिद्वार को मोयूलो तथा गंगा को महाभद्रा कहा था। देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि चीनी यात्री हेवेन सांग हरिद्वार कब आया था? तो यह आया था 634 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, और ये आने के बाद में जो है सीधा हरिद्वार गया। हरिद्वार में जो है इसने हरिद्वार को क्या कहा? मयूलो, मयूलो, मयूलो कहा इसने, तथा गंगा को क्या कहा इसने? महाभद्रा कहा। और कनिंगम के अनुसार जो है, कनिंगम के अनुसार महाभद्रा ये एक नदी हो गई, गंगा जिसको गंगा कहा गया। तो इसमें जो है मयूलो, मयूलो का अर्थ है मयूरपुर। कनिंगम के अनुसार मयूलो का अर्थ क्या हो गया? मयूरपुर हो गया इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट आता है 1399 में तैमूर लंग ने भी यहाँ की यात्रा की थी। तो ये जो है तैमूर लंग जो है जहांगीर के शासनकाल में आया था हरिद्वार जो है, तो इसने भी यहाँ पर जो है यात्रा की थी। कब करी थी? तो ये करी थी 1399 में। ठीक हो गया।
आगे देखते हैं। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती थी और अकबर के रसोई घर में भी गंगा जल ही प्रयुक्त होता था। देखिए इसमें दो तीन क्वेश्चन बनते हैं कि अबुल फजल जो हैं किसके दरबारी इतिहासकार थे। तो किसके दरबार में रहते थे अबुल फजल? ये थे अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें एक ये बन जाता है, आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है किसने लिखी है? तो ये लिखी है अबुल फजल ने लिखी है। ठीक हो गया। और इसकी जो भाषा जो है शायद इसकी फारसी भाषा है, फारसी। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप देख लेना इसको थोड़ा सा। इसकी जो है आईने अकबरी की भाषा जो है फारसी भाषा में लिखी गई है ये। तो इसमें ये बताया गया है कि अकबर का जो रसोई घर था उसमें जो है हरिद्वार का जो गंगा जल है यही प्रयुक्त होता था। इसमें यही दो तीन पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट आता है, अकबर के सेनापति मान सिंह ने हरिद्वार में रहकर हर की पौड़ियों का पुनः निर्माण करवाया। अगर पूछा जाता है कि हर की पौड़ियों का किसने पुनः निर्माण कराया, तो क्वेश्चन आ जाता है मान सिंह ने। हर की पौड़ियों का पुनः निर्माण तो और भी कई बंदे थे जिन्होंने करवाया, लेकिन विशेषकर इसमें आता है मान सिंह का। ठीक है, मान सिंह ने हर की पैड़ियों का पुनः निर्माण कराया। ठीक हो गया। अगला पॉइंट आता है, जहांगीर के शासनकाल में 1608 ईस्वी में यूरोपीय यात्री टॉम कायरट हरिद्वार में आया था। उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। तो जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय यात्री थे टॉम कायरट, ये हरिद्वार आए और इन्होंने जो है हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। स्वयं जहांगीर जो है 1620 में हरिद्वार में आया और कुछ दिन रह के ये यहाँ से आगे चले गए कहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आते हैं इसमें। अगला पॉइंट देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने 1915 और 1927 में हरिद्वार की यात्रा की थी। तो गांधी जी भी हरिद्वार में आए थे 1915 में और 1927 में आए थे। तो पहला महाकुंभ लगा था 15 में और दूसरा लगा था 27 में, तो इसलिए शायद हरिद्वार कुंभ का मेला घूमने आए होंगे। ठीक है, तो यही तक है इसमें गांधी जी बारे में। अगला पॉइंट है, गौ घाट। गौ घाट ब्रह्मकुंड के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर जो है ये स्नान के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर गौ हत्या के पाप से मुक्ति का स्थान माना जाता है। तो गौ घाट जो है गौ हत्या जो है इसमें स्नान करते हैं और उससे जो है ये यहाँ पर मुक्ति का जो है स्थान माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है रुड़की। रुड़की हरिद्वार का उपनगर माना जाता है जो कि सोनाली नदी के दक्षिण छोर पर स्थित है। तो इसमें जो है हरिद्वार रुड़की को जो है उपनगर माना गया है। किसका माना गया है? हरिद्वार का उपनगर माना गया है। सोनाली नदी के दक्षिण छोर पर स्थित है। इसे विकास नगर भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अगला पॉइंट है इसमें, 1847 में स्थापित एशिया के प्रथम इंजीनियर कॉलेज के पश्चात रुड़की में रक्षा एवं तकनीकी कौशल प्रमुख कार्यालय, बंगाल इंजीनियर ग्रुप, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, ऐसे कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित हैं। तो कभी क्वेश्चन आता है, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान ये भी अपना रुड़की में हो गया। राष्ट्रीय जल अनुसंधान संस्थान, जल संस्थान जो है ये भी रुड़की में हो गया। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये भी रुड़की में हो गया। बंगाल इंजीनियर ग्रुप, तो ये कई सारे कार्यालय हैं जो रुड़की में ही स्थापित हैं। तो एशिया का प्रथम इंजीनियर कॉलेज जो है 1847 में स्थापित किया गया था। ये कहाँ किया गया था? रुड़की में किया गया था। कभी क्वेश्चन आता है
कि एशिया का प्रथम इंजीनियर कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था रुड़की में किया गया था। ठीक हो गया। तो हरिद्वार में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।